कि 10 वर्ष इसके निर्माण में लगे थे। 1826 में इसका निर्माण शुरू हुआ था और 1836 में ये बनकर तैयार हो गया था। तालाब निवासी जनाब विदेशपाल जी हमारे साथ है और इनसे जानते हैं कि ये जो बख्शी का तालाब जिसका दर्शन अभी हमने आपको करा है, इसका इतिहास क्या है। विदेशपाल जी ज़रा बताइए। जी, ये बात है 18वीं शताब्दी में 1826 के आसपास ये बख्शी का तालाब जो हमारा है, ये उस समय अवध काल में जो हमारे नवाब वाजिद अली शाह साहब के दादाजी, जहाँ तक हम लोग जो जिक्र जानते हैं, जो अरबी भाषा में उसका जो गिफ्ट उन्होंने की, पूरी की पूरी तालाब की जो गिफ्ट की, उसमें जो जिक्र आया कि 10 वर्ष इसके निर्माण में लगे थे। 1826 में इसका निर्माण शुरू हुआ था और 1836 में ये बनकर तैयार हो गया था। शाह जी के दादा मोहम्मद अली शाह साहब उस समय नवाबी काल में उनके जो बख्शी थे, बख्शी पद है, बख्शी कोई जात नहीं है, त्रिपुर चंद्र बख्शी साहब। तो त्रिपुर चंद्र बख्शी जी जो उस समय उस नवाबी परिवार में एक अच्छा ओहदा रखते थे और हमें लगता है कि बख्शी आज भी इन नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में ये पद सुरक्षित है और ये एक तरह से वित्त विभाग के मालिक होते हैं ये लोग। तो ये कहा जाता है कि वो उस समय नवाब की सेना के लिए हाथियों को खरीदने जा रहे थे उत्तराखंड जाते समय उन्होंने लखनऊ से जाने के बाद जो उनका पहला पड़ाव हुआ वो इसी स्थान पर हुआ जहाँ पर बख्शी का तालाब बना हुआ है। तो यहाँ पर उनको ये स्थान बहुत अच्छा लगा, उन्होंने यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर तालाब बनवाया। तालाब को आपने देखा भी होगा, उसमें एक अच्छी सी जानवरों के पीने के लिए अलग व्यवस्था, महिलाओं के नहाने के लिए जनाना घाट, पुरुषों के नहाने के लिए अलग घाट और मुसाफिरों के लिए बारादरी और अच्छे अच्छे बुर्जनुमा सुंदर मंदिर जो उस समय शिल्पकला का बेहतरीन उदाहरण, और इसके अलावा बहुत ही खूबसूरत बाग जिसे हम लोग तो यहाँ स्थानीय भाषा में भीतरी बाग कहते थे, लेकिन वो बहुत सुंदर एक किला नुमा बनाया था उन्होंने, जिसको बाहर पहरेदारों के साथ एक अच्छा सा गेट जिसको थाना कहा जाता था, मेहमानों के रुकने के लिए बीच में एक गेस्ट हाउस जैसा बहुत ही सुंदर महल, 4 कोनों पे पूरी 4 दीवारी लकौड़ी ईंट की और उस पर ऊंचे ऊंचे बुर्ज जिसमें पहरेदार उसको सुरक्षित रख सकें, और बहुत ही खूबसूरत पेड़ उस समय जो आम के, बेल के, कटहल के और फूलों के जो बहुत खूबसूरत पेड़ थे, जो बहुत अच्छे पेड़ थे, वो सब इस यहाँ पर रोपित किए गए थे। इसी तरह के उन्होंने 3 बाग लगवाए थे, एक भीतरी बाग, एक अमरूद का सुंदर बाग और एक फुलवारी, और उसके साथ उन्होंने यहाँ पर एक शिव मंदिर बनवाया उस बख्शी का तालाब से मिला हुआ, जो आज भी विद्यमान है, जहाँ पर नागेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने 5 अगस्त 2012 को जनेश्वर मिश्रा के जन्मदिन पर आकर बख्शी का तालाब इंटर कॉलेज में एक बड़ी जनसभा की और यहाँ पर इसके जीर्णोद्धार का काम कराने की घोषणा कर दी थी। और आज इत्तेफाक ये है कि सिर्फ 2 साल के अंदर
5 करोड़ की लागत से बहुत ही सुंदर, आप देखते होंगे, आपने इस समय देखा होगा क्या सुंदर है उसमें नज़ारा है, फव्वारे लगे हुए हैं, बढ़िया सुंदरता आ गई है, सब लाइटें जल रही हैं। तो ये सब श्री अखिलेश यादव जी की देन है। 5 करोड़ रुपए का बजट पर्यटन विभाग से उन्होंने लगा करके यहाँ का विकास करवाया, और माँ चंद्रिका देवी का हमारे यहाँ का जो बहुत बड़ा मंदिर है उसको भी पर्यटन स्थल के रूप में काफ़ी विकसित कर दिया। और लेकिन मैंने एक बात जो मैंने देखी विदेश पाल जी की, वहाँ पर जब ये अभी हमने जो विजुअल्स आपको दिखाए कि यहाँ पर वो जिस तरह के सौंदर्यीकरण होना चाहिए था, जिसको संभालना चाहिए था, बहरहाल अभी तक हम वो संभाल नहीं पाए। और विदेश पाल जी का भी यही कहना है, और हम सबका एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कहना है कि इस तरह की जो धरोहरें हैं, हमारे हिंदुस्तान की धरोहरें हैं, जो कंपोजिट कल्चर को बढ़ावा देती हैं, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देती हैं, इस तरह की धरोहरों को हमको और हमारी सरकार को संभालना चाहिए।